वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। और विश्व के प्रमुख घास के मैदानों से हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आज हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। ये विश्व का मैप है जो कि आपके सामने है। इसमें मैंने सभी महाद्वीपों को बनाने की कोशिश की है, जैसे कि ये मेरा उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, इसमें कुछ पार्ट हमारा यूरोप और कुछ पार्ट एशिया का है और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया है। विश्व के प्रमुख घास के मैदानों को दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। एक तो वे घास के मैदान जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और दूसरे वे घास के मैदान जो कि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। इसमें ये रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का जो पार्ट है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का जो पार्ट है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जिसे कि हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। इस 30 डिग्री से 45 डिग्री 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जिसको कि सब ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। अब 45 से आगे जाएं तो 45 से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और नीचे इसी तरीके से 45 डिग्री से 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 66 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में और 66 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो क्षेत्र होता है वो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, जिसको कि हम पोलर जोन के नाम से भी जानते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश ले लें और 0 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होता है इसके बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच को हम उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। 45 से 66 डिग्री के बीच के क्षेत्र को हम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं और 66 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के जो क्षेत्र है उसको हम ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं। इस वजह से यहाँ पर जो तापमान होता है वो हमेशा अधिक रहता है। अधिक तापमान होने के कारण यहाँ पर बारिश, क्योंकि ऊष्मा ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ का जल है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पीकृत होगा और जब ये ज़्यादा वाष्पीकृत होगा तो यहाँ पर वर्षा की संभावना भी अधिक होगी। वर्षा अगर यहाँ पर अधिक होगी तो यहाँ पर जो वनस्पति है वो भी क्या होगी, अधिक होगी। इसीलिए अगर ये कहा जाए कि जैव विविधता सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है तो जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि विश्व के प्रमुख घास के मैदान हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में, जो कि कहलाते हैं प्रेरीज। इसी तरीके से दक्षिणी अमेरिका में अगर देखा जाए जो विश्व के प्रमुख घास के मैदान हैं इनमें अर्जेंटीना आ जाता है। यहाँ पर अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इनको कहते हैं पंपास। क्या कहते हैं, पंपास। इसके ऊपर जो कंट्री है हमारा वो क्या है, ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इनको कहते हैं कंपोज। ब्राज़ील में
जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको कहते हैं कंपोज। इसके थोड़ा सा ऊपर देखें तो एक कंट्री है वेनेजुला। वेनेजुला में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इन्हें कहते हैं लानोस। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो प्रेरीज, जो कि मेनली यूएसए में या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाए जाते हैं। कुछ इनका पार्ट कनाडा में भी पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में जो प्रमुख घास के मैदान पाए जाते हैं उनमें अर्जेंटीना में पंपास, ब्राज़ील में कंपोज और वेनेजुला में लानोस। अब आ जाते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में दो प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। एक तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जिनको कि हम सवाना कहते हैं, और दूसरे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो कि साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनको हम डाउन्स के नाम से वेल्ड्स के नाम से जानते हैं। अफ्रीका में सिर्फ दो ही प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके आगे अगर हम ऑस्ट्रेलिया देखें तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जो घास के मैदान होते हैं इनको हम कहते हैं डाउन्स। यहीं पर न्यूजीलैंड है। इस न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इनको कहते हैं कैंटरबरी। कैंटरबरी। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम एशिया और यूरोप की बात करें तो यूरोप में यहाँ पर एक कंट्री है हमारे पास हंगरी। यहाँ पर हंगरी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इनको कहते हैं पुस्टाज। इनको कहते हैं पुस्टाज। पुस्टाज घास के मैदान जो है वो हंगरी में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो यूक्रेन और रशिया का संयुक्त क्षेत्र है यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं इनको कहते हैं स्टेपीज। स्टेपीज में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए यूक्रेन को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा चाइना अगर हम देखें तो चाइना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इनको कहते हैं मंचूरियन। तो इस तरीके से ये प्रमुख घास के मैदान हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि कौन से घास के मैदान उष्णकटिबंधीय हैं और कौन से घास के मैदान शीतोष्णकटिबंधीय हैं। तो इसमें सिंपल सा आप ये याद रखिएगा कि लानोस, कंपोज जो कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में है, और साथ ही साथ सवाना जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये तीनों ही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। इसके अलावा जितने भी मैंने आपको बताए हुए हैं वो सभी के सभी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।